मरियम नवाज़ साहिबा जो कि चकवाल में मौजूद थी, होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब थी, वहाँ उन्होंने एक बार फिर जिक्र किया कि जी दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब के मामले पर सियासत की। उन्होंने क्या कहा, पहले वो देखिए। तो अभी जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। तो जो आपका वजीर आला है, ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है। उनका काम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। एक तरफ तो आज कौमी असम्बली में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो वॉकआउट कर गई। उनके जो रहनुमा है नवीद कमर साहब, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ऐसा ना हो कि हम जाके अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठ जाएं। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। हम अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे, तो हम आपके साथ हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट। हमें ना वजारतें चाहिए, ना आपकी कुर्सियां चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए, लेकिन इज्जत तो दे सकते हैं ना। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। इस पर अपोजिशन अभी वेलकम ही कर रही थी पीपल्स पार्टी को कि आए जी हमारे साथ बैठे हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे घर का मामला है, घर में इसको हल कर लेंगे। उन्होंने माजरत भी की है। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। एक मजबूत जमहूरी सिस्टम के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठे हैं और अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं। मामला यहीं तक नहीं रुका, सेनेट भी पहुंचा और राना सनाउल्लाह साहब जिन्होंने हलफ उठा लिया है, सेनेटर बन गए, उन्होंने कहा कि जी मरियम साहबा ने तो कोई धमकी दी ही नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कल फैसलाबाद में वहाँ पे बात की है, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी को धमकी देने की, ना किसी को जो है वो, ना किसी के ऊपर जो है वो कोई तनकीद करने की। लेकिन अगर पंजाब के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है या पंजाब को अगर बिला वजह जो है वो पंजाब को बुरा भला कहा जाता है, तो फिर अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब उसका जवाब नहीं देगी तो फिर कौन देगा। पंजाब को जो है वो पानी चोर कहा जाता रहा है, कहा गया है, लेकिन हम इस बात को जो है वो टेबल पे बैठ के और जहाँ भी कहें ये साबित करने को तैयार हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब जो है वो अपने तीनों छोटे भाइयों का जो है पानी का एक कतरा भी जो है वो उसने चुराया हो या चुराने का जो है वो इरादा हो। अभी तो पानी में सब डूबे पड़े हैं, पानी चुराने का क्या महल है। देखिए बात यह है कि सिंध से भी गैर मोहतात बातें होती रहती हैं, लेकिन वज़ीर आला की सतह यानी मुराद अली शाह साहब ने कोई इस तरह की सख्त बात नहीं कही। और हमारी जो मरियम बीबी हैं उनको समझना चाहिए कि वो एक बड़ी सियासतदान भी है ना, एक लीडरली रोल भी है उनका। जिस बयान की बात हो रही है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ याद दिलाने के लिए, कल उन्होंने फैसलाबाद में क्या कहा, जरा सुन लीजिए, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा था। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है। पंजाब को सबक दिया जा रहा है। भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा जाके मेरी शिकायतें लगा रहे थे। अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है। उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है।
पानी पर शामी साहब इजारादारी हो सकती तो है कोई किसी की? मौजूद नहीं था इस वक्त कोई। इस वक्त तो मैं यही कह रहा हूँ ना, पानी में डूबे हुए लोग हैं, वो तो नहरें जो निकालने की बात हो रही थी वो तो अब किस्सा पारी ना हो बिल्कुल, चुका, हाँ, निमट चुका बात खत्म मामला। हो चुकी। देखिए बात यह है कि पंजाब हुकूमत पे अगर कोई तनकीद करता है या सिंध हुकूमत पे कोई तनकीद करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि पंजाब या सिंध पे कोई तनकीद कर रहा है। हुकूमत पे तनकीद हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि ये तो दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, जी। इनको एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए और लीडरशिप के लेवल पे तो बहुत एहतियात होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो अगर आप समझें कि भाई चलो पीटीआई से लोगों की तवज्जो हट जाएगी तो हम आपस में कोई यानी अटकेलियाँ कर लेते हैं तो फिर तो बात और है। अच्छा, लेकिन अदरवाइज देखें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। और बाकी तो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त कहते हैं ना, हमने कुछ लिया नहीं है हुकूमत से, हमने तो सिर्फ एक सदारत ली है, एक सेनेट की चेयरमैनशिप ली है, 2 गवर्नरियाँ ली हैं, पक्के ओहदे ले लिए आईनी हैं, ओहदे ले लिए। बाकी और हमने फकीराना आए सदा कर चले, तो हमारे पास तो बाकी तो हमने कुछ नहीं लिया। तो जनाब ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ आपने भी लिया है, लेकिन बहरहाल लेने देने सियासत में तो होता रहता है। तो बहरहाल मुझे यानी मैं इसकी तायद नहीं कर सकता। शाही साहब आपको लग रहा है ये बस वक्ती है या आपको लगता है कि नहीं ये नहीं, इत्तेहादी हुकूमत जो है वो उसकी जड़ें कमज़ोर हो रही हैं इन बयानात से? जड़ें क्या कमज़ोर हो रही हैं, बस गुस्सा आता होगा एक दूसरे के ऊपर। अब तो बहरहाल चले अब ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है उसका वक्त वज़ीर आज़म से मिलेगा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा। ठीक है, बिल्कुल मिल लें, उनको हक़ हासिल है जज्बात का इजहार करने का। और मरियम बीबी को भी देखना चाहिए कि वो उनको भी इसके लिए अज़मा बुखारी काफ़ी हैं, अच्छा। गुफ्तगू करती रहती हैं धुआंधार तरीके से। अच्छा। हाँ, तो ज़रा एहतियात से सिंध के भाई हमारे भी और पंजाब के भाई भी, ठीक है। हम तो हमारा तो काम यही है